हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। न्यू कोर्स आपके सामने है। आज का टॉपिक रहेगा सरफेस वॉल्यूम का। हम सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं 12.2। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले वॉल्यूम्स के रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है कंप्लीट वॉल्यूम से रिलेटेड है। सॉलिड्स के वॉल्यूम, तो कुछ सॉलिड्स के वॉल्यूम के फॉर्मूले में लिख लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच, जिसे शॉर्ट में LBH लिखा जाता है, एक ही चीज़ है। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में ऑल साइड्स इक्वल होती है। देखो, क्यूबॉइड होता है, इस तरह से क्यूबॉइड है। इसमें लेंथ अलग होगी, ब्रीथ अलग होगी, हाइट अलग होगी। मान लीजिए लेंथ है, ये ब्रीथ है, या हाइट है, तो वॉल्यूम हो गया आपका L इंटू बी इंटू एच, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। L क्या है? लेंथ। B क्या है? ब्रीथ। H क्या है? हाइट। ये तो आपको पता ही है। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रीथ, इसको कभी कभार विड्थ भी बोलते हैं, और H का मतलब हाइट। ठीक है, डिपेंड करता है कि हाइट किस तरह से ले रहे हैं। देखो, हाइट अलग अलग चीज़ पे डेप्थ भी कहा जाता है। हाइट कभी कभार डेप्थ भी हो सकती है, या फिर थिकनेस भी हो सकती है। किसी चीज़ की मोटाई भी कहलाती है, हाइट ही कहलाएगी। ब्रीथ को कभी कभार विड्थ भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रहे। लेंथ को कभी कभार लॉन्ग भी कहा जाता है, एक ही चीज़ है। क्लियर? ये डिपेंड करता है किस तरह से आप ले रहे हैं। हाइट वही है, डेप्थ गहराई है, और थिकनेस मोटाई है। अब देखते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो साइड का क्या हो जाएगा? साइड का क्यूब। ठीक है, मान लीजिए क्यूब है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होगी, इक्वल लेंथ की होगी एज। मान लीजिए ए है, तो इसकी भी लेंथ ए होगी, इसकी भी होगी ए। तीनों ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब। क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब। साइड क्या लिया आपने? ए। इसी प्रकार से सिलेंडर का वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कुछ फॉर्मूले है इसलिए मैं नोट करवा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये सिलेंडर है, ये इसकी रेडियस होगी, और ये इसकी हाइट होगी, दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस। इन दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये कहलाती है आपकी हाइट। क्लियर? आर क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। पूरे चैप्टर में हम पाई की वैल्यू अगर गिवन नहीं हो तो आपको हमेशा 22/7 यूज करना है। अगर गिवन हो, इन दैट केस वी विल यूज पाई अप्रोक्सीमेटिवली वैल्यू रखेंगे 3.14, जब आपको गिवन होगा तब। अदरवाइज हमेशा ये यूज करना है, पाई इक्वल्स टू 22/7। इससे प्रकार से वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कॉन आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कॉन का वॉल्यूम का फॉर्मूला भी सिंपल है। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का 1/3 पार्ट क्या कहलाता है? वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्लियर? इस तरह से ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ कॉन। कॉन इस तरह से बनेगा। डिपेंड करता है किस तरह से आप बेस ले रहे हैं। ये कॉन है, अगर ये सर्कल वाला पार्ट है तो ये इसकी रेडियस है, और ये इसकी हाइट होती है। कॉन में एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये होती है एल, जिसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये वाला पोर्शन, और ये जो एल कहलाता है, ये कहलाता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, सरफेस एरिया में यूज होता है इसका। फिलहाल के लिए आर चाहिए, एच चाहिए, दोनों पता है आपको। आर रेडियस होता है, एच हाइट ऑफ कॉन। इसी प्रकार से अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर यूज होगा और हेमिस्फेयर यूज होगा। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। के स्पेयर कंप्लीट है, जिसकी रेडियस आर है, कंप्लीट फिलअप है, तो बोलते हैं वॉल्यूम। इसी प्रकार से आपका होगा वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर, हेमी मतलब हाफ। स्पेयर का आधा कहलाता है आपका हेमिस्फेयर। हाफ कर दीजिए, इसका हाफ कर देंगे, ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हेमिस्फीयर इस तरह से बना होता है। ये इसकी क्या कहलाती है, रेडियस। क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेडियस जो भी लोगे आप हेमिस्फीयर में, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये रेडियस ऑफ पॉइंट लेते हैं सेंटर से, ये डिस्टेंस भी आर होगा, ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा, आर। कहीं से भी इस पे सर पॉइंट ले लो, सेंटर से ज्वाइन कर दो तो हमेशा आर रहता है। ये चीज़ आपका काफ़ी यूज होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये भी डिस्टेंस क्या होती है, आर ही होती है। इसका यूज करेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहेगा। बस ये सिंपल फॉर्मूले हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वॉल्यूम होता क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए। वॉल्यूम मान लीजिए एक डस्टर है आपके पास, इसमें जितना मटेरियल यूज हुआ है ना उसको बनाने के लिए, वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। किस केस में, सॉलिड के केस में। या फिर मान लीजिए ये आपकी पानी की बोतल है, ठीक है, ये खाली है। अब इसमें ऑयल जितना भी लिक्विड आ सकता है, इसमें आप लिक्विड डालेंगे तो इस कंटेनर में जितना लिक्विड आ सकता है, इस कंटेनर के अंदर जितना लिक्विड डाल सकते हैं वो इसका वॉल्यूम कहलाता है। लिक्विड में आपका ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, या फिर गैस हो सकती है, वाटर हो सकता है। कोई भी गैस हो सकती है या फिर वाटर हो सकता है। ये सारी चीज़ें अगर तीनों में से ऑयल हो, चाहे वाटर हो, गैस हो, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और गैस भी है, अगर गैस भी है तो उसका वॉल्यूम होगा। इसके अंदर जो भी फिलअप होगा वो उसका कंटेनर का क्या कहलाएगा, कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं। सिंपल से फॉर्मूले हैं, फिलहाल के लिए काफ़ी इजी है। स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 12.2, गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़े से ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। ठीक है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉन को रखा गया है। समझ के ध्यान से देखिएगा, एक हेमिस्फीयर के ऊपर किसको रखा गया है, कॉन को। ये आपका हेमिस्फीयर हुआ, एक होगा आपका कॉन। ध्यान से देखना किस तरह से रखा है। मैं पहले सेपरेट बना देता हूँ, आपका डायग्राम ये नहीं है, समझाने के लिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ है। एक हेमिस्फीयर है, मैं सेपरेट बना रहा हूँ, एक हेमिस्फीयर है और एक कॉन है। तो ये हेमिस्फीयर है, ये कॉन है। अब इस हेमिस्फीयर के ऊपर हमने इस कॉन को लगा दिया तो ये इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा। ध्यान से देखना, डायग्राम इस तरह से बन के आपके सामने आ जाएगा। तो इसको इधर बना देते हैं। जैसे आप इसके ऊपर रखेंगे तो डायग्राम क्या बनाना है आपको एग्जाम्स में, ध्यान से देखिए। इस हेमिस्फीयर के ऊपर आपने क्या रखा है, एक कॉन को रखा है। और कॉन को कैसे रखना है, विद बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस तरह से रखा है कि दोनों की रेडियस क्या आ रही है, सेम आ रही है। कितनी आ रही है, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपने कॉन को हेमिस्फीयर के ऊपर इस तरह से रखा होगा। इस तरह से रखेंगे तो ये जो रेडियस है, ध्यान से देखिए, ये रेडियस हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वही इस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, दैट इज आल्सो इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस कॉन। क्लियर। इस तरह से इनको कंबाइन किया गया है। आपको एग्जाम्स में ये डायग्राम बनाना है, ये समझाने के लिए बताया। एक कॉन है, एक हेमिस्फीयर है। इस हेमिस्फीयर के ऊपर आपने किसको रखा है, कॉन को। तो डायग्राम इस तरह से बनेगा। अब आपको दो तीन चीज़ें बस सिंपल से आपसे पूछा गया है। इस तरह से रखने के बाद क्या पूछा है, एंड द हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो कॉन है उसकी हाइट भी रेडियस के इक्वल है, और रेडियस ये कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्वेश्चंस में गिवन है दोनों की रेडियस सेम है, किसकी, कॉन की एंड हेमिस्फीयर की। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस में गिवन है कितना है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपसे कह रहा है, अगेन आपसे कह रहा है कि हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो कॉन की हाइट है वो इसकी रेडियस के इक्वल है। रेडियस कॉन की कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कॉन भी कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉन दैट इज इक्वल टू
1 सेंटीमीटर। अब सिंपल सा फॉर्मूला लिख लीजिए, हाइट को मान लीजिए h, रेडियस को मान लीजिए दोनों केस में r। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये सॉलिड दो चीज़ों से मिलकर बना है, कौन भी है इसमें और यहाँ पे क्या है, हेमिस्फीयर है। तो सिंपल सा है, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दीजिए तो टोटल डायग्राम आ जाएगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। ध्यान से रखिएगा, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल्स टू, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। और फॉर्मूले भी जस्ट नोट करवाए थे आपसे, वापस देख सकते हैं रिवर्स करके। उन सारे फॉर्मूलों को डायरेक्टली आप पुट करके वैल्यू निकालेंगे। अब से ध्यान रखना, आगे वाले क्वेश्चन में सब में यही है। वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। दोनों के लिए आर क्या है, 1 है, वैल्यू रख दीजिए। और एच कौन कितना है, देखिए पाई की वैल्यू अब इन टर्म्स ऑफ पाई क्वेश्चन में पूछा है, तो पाई की वैल्यू आपको 22.7 नहीं रखना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, पाई को एज इट इज पाई रहने देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्टार रख दीजिए, पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, क्लियर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चाहिए इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, बाकी वैल्यू रख दीजिए। सेम आर की वैल्यू 1 है, दोनों केस में आर की वैल्यू क्या है 1, और हाइट की वैल्यू भी कितनी है 1, तो रख दीजिए। आप रखेंगे 1 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1, एच की वैल्यू 2/3 पाई 1 का क्यूब, ये आपका बन जाएगा पाई/3, यहाँ से आ जाएगा पाई/3, ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 पाई/3। एलसीएम चाहे तो आप लेंगे तो आ जाएगा 3, ये बन जाएगा पाई प्लस 2 पाई। फर्दर आप सॉल्व कर दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई/3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा पाई, बट ये वॉल्यूम है तो इसके लिए यूनिट आएगी सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगी, वॉल्यूम की यूनिट लिखना जरूरी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यूनिट लिखना जरूरी है, क्योंकि आप निकाल रहे हैं वॉल्यूम, क्या निकालते हैं वॉल्यूम, तो क्यूबिक यूनिट होती है। बट आपको दे रखा है क्वेश्चंस में, ये क्या है सेंटीमीटर में, किस में है सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। ये चीज़ यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, यूनिट लिखना जरूरी है। तो आपका आंसर हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट सोच रहेंगे सर ये वॉल्यूम को VOL क्यों लिखते हैं, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम आप पूरा लिखिए या फिर इसकी जगह शॉर्ट में VOL डॉट लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, शॉर्ट में लिखा जाता है इसको, बाकी सेम है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सिंपल, कम टू द क्वेश्चंस। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two end। मतलब एक सिलेंडर है, उसके दोनों एंड पे, टू एंड पे एक क्या आपने रख दिए, कॉन लगा दिए। एंड पे क्या लगाने, कॉन, किसके, सिलेंडर के। मतलब आपके पास एक सिलेंडर है, ध्यान से समझिएगा, ये सिलेंडर है, इसके दो एंड होंगे, कौन कौन से दो एंड होंगे, एक एंड ये होगा, एक एंड ये होगा। अब इन दोनों एंड पे आपने एक कॉन को रख दिया गया है, तो कॉन को कैसे लगाएंगे, इस तरह से, एक कॉन ऊपर लग जाएगा, एक कॉन नीचे, इस तरह से लगा लेंगे, ये दोनों कॉन एंड पे ज्वाइन कर देंगे यहाँ से। तो ये डायग्राम किस तरह से, इस तरह से कुछ बनेगा, ध्यान से देखिएगा, आपके पास इस तरह से कुछ डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। ये सिलेंडर है, इसके एक एंड पे ये कौन है, ये सिलेंडर है, इसके दूसरे एंड पे ये वाला कौन है, क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है। इसके बाद देखते हैं, द डायमीटर ऑफ द मॉडल्स इज 3 सेंटीमीटर। ये जो मॉडल बन रहा है इसमें डायमीटर होगा, डायमीटर मतलब रेडियस का डबल, ये चीज मान लीजिए डायमीटर है तो रेडियस तो हाफ हो जाएगी, यहाँ से आता
फिर डायमीटर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, दोनों ही केस में 3 होगा। एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ये जो मॉडल यहाँ से लेके ये जो बनेगा, ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके ये कॉर्नर तक, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये 12 सेंटीमीटर गिवन है। ये आपके मॉडल्स की क्या होगी, लेंथ होगी। किसकी बात हो रही है, मॉडल्स की, मतलब ये कंप्लीट मॉडल जिसमें दोनों तरफ कॉन को अटैच किया गया है सिलेंडर के। क्लियर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर क्या है, डायमीटर है, रेडियस नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। एंड ईच कॉन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और आपके पास जो कॉन है उसकी हाइट दे रखी है, ये कॉन है, इसकी हाइट, इसका कॉन का सेंटर है, इसकी हाइट, इनके सेंटीमीटर दोनों दे रखा है। कितना सेंटीमीटर हाइट गिवन है, 2 सेंटीमीटर ईच के लिए, दोनों के लिए अलग अलग 2 सेंटीमीटर है, तो ये आपका हो गया 2 सेंटीमीटर। ये हाइट भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब मेरे को बताइए, आपसे पूछता हूँ, ये कंप्लीट 12 सेंटीमीटर है, उसमें से 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो ये वाली हाइट निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। इस 12 में से 2 - 2 कर दीजिए, तो आपका ये हाइट आएगा। ये हाइट किसकी हो जाएगी, सिलेंडर की। आप इजीली लिखेंगे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिख लिया। डायमीटर ऑफ मॉडल दे रखा है, डायमीटर ऑफ मॉडल दैट इज 3 सेंटीमीटर। आपके पास इस मॉडल का डायमीटर 3 है, तो क्या यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल। आपके पास डायमीटर है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं। ये रेडियस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आएगा, इस डायमीटर का हाफ कर दीजिए, तो रेडियस ऑफ मॉडल आ जाएगा आपका, या फिर रेडियस ऑफ कॉन और सिलेंडर दोनों की रेडियस तो सेम ही रहेगी। आप वैसे लिख लीजिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर लिख लीजिए। तो ये जो रेडियस होगी, ये सिलेंडर के यहाँ जो कॉन बन रहा है उसकी रेडियस और इस सिलेंडर की रेडियस क्या है, सेम। रेडियस ऑफ सिलेंडर या फिर रेडियस ऑफ कॉन दैट इज इक्वल्स टू इसका हाफ, 3 का हाफ कर देंगे, 3/2 सेंटीमीटर। क्लियर, 3/2 सेंटीमीटर, जिसे 1.2 चाहे तो आप लिख लीजिए, जैसे 3/2 ही रहने दीजिए। क्लियर, ये चीज़ हो गया। अब हम कैलकुलेशंस को थोड़ा सा इजीली बनाने की कोशिश करते हैं। चाहे तो आप लिख लीजिए 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर, अब ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या रखना है, इस सिलेंडर की हाइट निकालेंगे। तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस 12 कंप्लीट जो मॉडल की हाइट है वो है आपका 12 है। इस 12 में से ये 2 ऊपर से कम कर देंगे, 2 नीचे से कम कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 12 - 2 - 2। क्लियर, तो आपका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। ये क्या है, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। क्लियर, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, वो आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कॉन आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, लिखेंगे हाइट ऑफ कॉन गिवन है ऑलरेडी, हाइट ऑफ कॉन दैट इज 2 सेंटीमीटर। क्लियर, तो सपोज मैं हाइट ऑफ सिलेंडर को कैपिटल H लिख रहा हूँ, या फिर H1 H2 लिख सकते हैं आप। क्लियर, 2 हाइट आ रही है तो H1 H2 लिख सकते हैं। मान लीजिए H1 मान लीजिए, या फिर इसको कैपिटल H लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए स्मॉल h, ताकि मैच नहीं कर जाए, दोनों अलग अलग है इसलिए। ये रेडियस दोनों ही केस में सेम है, कौन के लिए, तो मैं लिख लेता हूँ R, दोनों के लिए यूज हो जाएगा। अब फॉर्मूला, ये जो मॉडल बना है, ध्यान से देखेंगे, ये मॉडल किससे मिलके बना हुआ है, एक कॉन है, एक सिलेंडर है, ये कॉन है, तो 2 कॉन हो गए, ये कॉन और ये कॉन सेम है, दोनों की हाइट सेम है, रेडियस सेम है, तो दोनों का वॉल्यूम कर देंगे तो डबल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन, वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन, 2 कॉन का वॉल्यूम, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन, या फिर एक तरीका है आप इस तरह से लिखे, डबल कीजिए एक कॉन के वॉल्यूम से, ऐसे लिखेंगे 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्यों किया है 2, क्योंकि इस वॉल्यूम होगा कॉन का और इस वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, तो डबल कर दिया। प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। रखते हैं सबकी वैल्यू 1 बाय 1। फॉर्मूला आपको पता होगा, टू तो एज इट इज लिखा। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर। अब हाइट ऑफ कॉन को आपने ये एच लिया है, तो यहाँ पे स्मॉल एच आ जाएगा, ठीक है, हाइट ऑफ कॉन। सिलेंडर के लिए वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर सेम है दोनों केस में, आर दोनों के लिए सेम है। रेडियस ऑफ कॉन भी यही है, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी यही है, इनटू एच। एच यहाँ पे कैपिटल, क्योंकि हाइट किसकी बात करें, सिलेंडर की हाइट को क्या माना है आपने, कैपिटल एच। अब वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाय 1। तो देखिए ये आ गया 2 × 1, 2/3। पाई की वैल्यू रख दीजिए आप, पाई की वैल्यू आती है 22/7। आर का स्क्वायर, आर क्या है, आर रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करना है तो 1.5 दो बार मल्टीप्लाई होगा, 1.5 × 1.5 इंटू हाइट ऑफ कॉन। हाइट ऑफ कॉन कितना है, 2 सेंटीमीटर, यहाँ रख देंगे 2 सेंटीमीटर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7। आर का स्क्वायर, रेडियस दोनों के लिए सेम है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 × 1.5 स्क्वायर हो गया, इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर, सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब सिंपल सी थोड़ी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, मैं आपके साथ ही कर लेता, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने के लिए आपकी। देखिए ध्यान से, इस तरह 2/3 लिखा, 22/7, 1.5 को लिखा, पॉइंट हटा दीजिए, 15/10, 15/10 इंटू 2 प्लस 22/7 इंटू 15/10 इंटू 15/10, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट की जगह डिनोमिनेटर में 1, एक डिजिट आ गया तो एक जीरो आ गया, इंटू 8। यहाँ तक कैलकुलेशंस ठीक है। अब कैंसिल आउट करें, ये ध्यान से देखिएगा, कैंसिल आउट में बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए 5 से कैंसिल क्या है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। क्लियर, इस 3 से ये 3 कैंसिल कर दिया, इस 2 से एक 2 कैंसिल कर दिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया। अब आपका न्यूमरेटर में बचा है 22 और डिनोमिनेटर 22 × 3। न्यूमरेटर में क्या बच रहा है देख लीजिए, न्यूमरेटर में यहाँ पे बचेगा 22 और यहाँ से बचेगा 3, मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा 22 × 3, कितना हो गया, 22 × 3 अपॉन डिनोमिनेटर में आपका बचेगा सिर्फ 7, ये 7 हो गया, प्लस इस साइड कैंसिल कर लीजिए। देखिए ध्यान से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से अब कैंसिल कराओ ध्यान से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 × 22, ये तीनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 × 22, तो मैं यहाँ पे लिख लेता 22 × 18 अपॉन 7। अब सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम दोनों का क्या आएगा 7, ये आ गया 66, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 396, दोनों को ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 462 डिवाइड बाई 7। ये कंप्लीट कैंसिल हो रहा है 7 से, 7 5 जा 45, 7 6 जा आएगा, 7 6 जा 42, ओके, 7 6 जा 42, 4 बचेगा यहाँ 42, 7 6 जा 42, तो 66 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट लगाना जरूरी है, सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मॉडल दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी है पर काफ़ी इजी है, तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पहले समझाऊंगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो आपको देगा एक गुलाब जामुन, ठीक है, कंटेन
शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ वॉल्यूम, 30% ऑफ वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी इट फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। कितनी संख्या है? 45, ये काउंटिंग है। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड। तो गुलाब जो जामुन है 45 गुलाब जामुन से, पर एक गुलाब जामुन का शेप कैसा है? देखिए एक सिलेंडर है जिसके दोनों एंड पे हेमिस्फेयर रखना है, सेम टू सेम अभी जो बताया था। देखिए गुलाब जामुन का ऐसा शेप होगा, एक सिलेंडर है। मैं पहले रफ बनाता हूँ ताकि फेयर आपको करने में दिक्कत नहीं हो। देखिए ध्यान से, रफली है, फिर आइडिया फेयर से कर लीजिए। मान लीजिए सिलेंडर है, इसके दोनों एंड पे हेमिस्फेयर ऐड किया है, मतलब इस साइड हेमिस्फेयर लगा दीजिए, इस साइड भी आपने क्या लगा दिया? हेमिस्फेयर। इसको अटैच कर दीजिए इन दोनों को इस साइड। तो ये कुछ कैसा दिखेगा? ध्यान से दिखना। जो आपका मॉडल्स बनेगा वो इस तरह से, सॉरी गुलाब जामुन होगा, उसका शेप कैसा होगा? ध्यान से दिखेगा। थोड़ा बड़ा करके जूम करके बताता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। इस तरह से अटैच कर दिया, इसको इससे अटैच कर देंगे तो इस तरह से कुछ बन जाएगा। इस साइड भी अटैच कर देंगे तो इस तरह से कुछ मॉडल बन जाएगा। ये बन जाएगा इस तरह से कुछ। ये आपका बन गया गुलाब जामुन। क्या बन गया? गुलाब जामुन। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये दोनों साइड हेमिस्फेयर है। ये दोनों एंड कैसे? हेमिस्फेयर। कैसे? हेमिस्फेरिकल एंड। क्लियर? ये दो एंड कैसे? हेमिस्फेयर है, ये ध्यान रखना। और सिलेंडर बीच वाला पार्ट है सिलेंडर। क्लियर? अब ये हेमिस्फेयर है, ध्यान रखिए हेमिस्फेयर, हेमिस्फेरिकल एंड दोनों साइड। ये हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है, बीच में क्या है? सिलेंडर। अब आपसे, ये आपका एक गुलाब जामुन है। क्या है ये? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन है, ठीक है। अब एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। सिलेंडर की जो आपको लेंथ है वो आपको ऑलरेडी गिवन है। सॉरी, ये जो मॉडल बनेगा इसकी लेंथ आपको गिवन है। कितनी है लेंथ? कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पूरा मॉडल बनाओगे एंड टू एंड दोनों को ऐड कर दिया है, ये टोटल लेंथ आपको गिवन है। कितनी है मॉडल्स की? 5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जो भी लेंथ होगी वो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। मतलब ये डायमीटर, इसकी लेंथ दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी है? 2.8 सेंटीमीटर। दोनों ही केस में सेम रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा 2.8 सेंटीमीटर। अब मेरे को बताइए, मैंने पहले भी बताया था, जब भी ये हेमिस्फेयर के सेंटर को सर इसके ऊपर कोई भी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो रेडियस होता है। इसको ज्वाइन करोगे तो ये भी रेडियस होगा, इसको भी ज्वाइन करोगे सेंटर से तो ये भी क्या हो जाएगा? रेडियस। और डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकाल सकते हो यहाँ से, इसकी रेडियस निकाल लोगे क्योंकि डायमीटर आपको पता है 2.8, तो रेडियस निकाल लेते हैं जो दोनों का सेम रहेगा, हेमिस्फीयर और इसका। तो लिखेंगे पहले रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, या फिर दोनों का सेम रहेगा रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो डायमीटर का हाफ होगा, और डायमीटर आपको क्वेश्चंस में गिवन था कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना गिवन था क्वेश्चंस में? 2.8 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 2.8 सेंटीमीटर। इसका हाफ कर दीजिए 2.8/2, तो रेडियस आपका आ गया 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर? कितना आ गया? 1.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये इसकी रेडियस आपके पास है, तो इस सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हैं, ये वाली हाइट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस साइड से रेडियस माइनस कर दीजिए, इस साइड से रेडियस माइनस कर दीजिए। टोटल लेंथ आपके पास है 5, इसमें से तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। कैसे निकालेंगे? जो टोटल 5 सेंटीमीटर है, दोनों में से रेडियस माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये डिस्टेंस 5 है, इसमें से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ तक रेडियस है, तो ये आपको हाइट निकालना है। क्लियर? तो इस पूरे 5 में से यहाँ से यहाँ कितना है? 5 है।
इस 5 में से r को हटा दीजिए दोनों साइड से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? या हाइट चाहिए तो आपको इस 5 में से इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी h। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया है 5 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 5 माइनस r की वैल्यू कितनी है 1.4, 1.4 माइनस 1.4 दैट इज 2.8, और 2.8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी लेंथ ऑफ सिलेंडर आ जाएगा आपको। लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना आएगा देखो, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर कह दीजिए, दैट इज 5 माइनस 2. ये बन जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है बोलिए, ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर? कितना आ गया 2.2 सेंटीमीटर। बट अब हम फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। अब एक गुलाब जामुन की बात हो रही है, अभी फिलहाल कितने, एक गुलाब जामुन ऐसा शेप है, तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। फिर कितने गुलाब जामुन है टोटल 45, तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, कितने गुलाब जामुन का, सिंगल का, फिर 45 से मल्टीप्लाई करके 45 का वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर? निकालते हैं वॉल्यूम, सिंपल शेप है, दो हेमिस्फीयर से बना है और एक सिलेंडर से, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, दैट इज, दोनों तरफ आपका हेमिस्फीयर है। देखिए वॉल्यूम में क्या क्या आएगा, देखिए ये हेमिस्फीयर आएगा, ये हेमिस्फीयर आएगा और ये सिलेंडर आएगा। दो हेमिस्फीयर हो गए, हेमिस्फीयर सेम है तो डबल कर लीजिए, तो मैं कर रहा हूँ 2 टाइम्स, डबल कर दिया किसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ध्यान से रखना डबल कर दिया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे। आप जानते हैं 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r का क्यूब, r दोनों केस के लिए सेम है तो ये रखेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर को मान लीजिए h, क्या मान लिया h, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h, क्या रखेंगे पाई r स्क्वायर, रेडियस दोनों के लिए क्या है सेम है, दोनों के लिए क्या है सेम, इसको मान लीजिए r इंटू h। क्लियर? अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सब आंसर आ जाएगा। देखो 1 बाय 1 कैलकुलेशन से, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको भी करनी पड़ सकती है एग्जाम्स में, के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो डरना नहीं है, वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशंस के तौर पे तो आप कर ही रहे। देखिए सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 2 इंटू 2 4/3, अब पाई की वैल्यू रखेंगे, ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और r का क्यूब, r कितना है यहाँ पे 1.4, लिखेंगे 1.4 का क्यूब, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम्स 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। क्लियर? प्लस पाई की वैल्यू फिर से रखिए, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी सेम ही है, r ही लिया है, दैट इज 1.4, स्क्वायर है तो 1.4 दो बार आएगा, इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आया था 2.2 सेंटीमीटर, 2.2। अब कैलकुलेशंस है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस देखिए ध्यान से साथ साथ में, ताकि पहले पॉइंट को हटा दीजिए डेसिमल, तो मैं एक बार लिख लेता फिर कैंसिल आउट करते हैं। 4.4/3 22/7 इंटू 14/10 प्लस इस साइड है 22/7, 14/10 इंटू 22/10। क्लियर? अब थोड़ी सी अगर आप कैंसिल आउट करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में अगर इस तरह की टर्म्स आ रही तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंसिल ना करें तो फ़ायदे में रहेंगे। फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं सर हम कैंसिल करना ही चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस बढ़ जाएगी। तो मैं देखो ध्यान से, वैसे मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि आप कैंसिल नहीं करें, क्योंकि देखो इजी वाली कैलकुलेशन देखो 7 से ये कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है, 10 है तो कोई दिक्कत नहीं, इजी टर्म्स है। 7 से ही कैंसिल कर दीजिए, 7 2 जा
अब बाकी मैं ये कहूँगा डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशंस ईजी होगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, पर कुछ स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर कैलकुलेशंस काफ़ी हो जाती है तो कैंसिल आउट ही करेंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं उनके लिए उनके पर्पज़ को माइंड में रखते हुए कैलकुलेशंस को थोड़ा सा कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है, सब उनकी हेल्प के लिए, ताकि आपको ये रहे कि सर ने बताया था, ठीक है। चलो कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्लियर। अब वापस 2 से कैंसिल करिए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 40, वापस 2 5 जा 10, 2 7 जा 40। अब नीचे वाले ऊपर वाली टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं पहले 4 इंटू 22 करूँगा तो आपका आएगा 88, इंटू 7 इंटू 7 करूँगा तो आएगा 49, कितना आएगा 49। नीचे देखिए 3 इंटू 5 किया तो 25, इंटू 5 इंटू 5 किया तो 25, सॉरी 3 इंटू 5 किया तो 15, सॉरी 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आएगा, 15, और 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 25। ईजी है, ओके डन। इस साइड देख लीजिए, यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, पहले कैंसिल कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से कैंसिल करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। पहले मैं कैंसिल कर देता हूँ, 2 से कैंसिल है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 1 जा 11 टाइम्स, 2 5 जा 10, क्लियर। अब सिंपली मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, न्यूमरेटर पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल है कैलकुलेशन। देखिए 22 इंटू 7 इंटू 11, तो पहले मैं 7 इंटू 11 करूँगा तो 77, इसको 22 से मल्टीप्लाई करूँगा, 22 को करूँगा 77, क्लियर। 7 इंटू 11 कितना हो गया बेटा 77, ईजी है फ्रेंड्स, ओके। डाउन में 5 इंटू 5 25, या तो 5 इंटू 5 कीजिए 25 को, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 125 डायरेक्ट कर सकते हैं, पर थोड़ा सा इजीली करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर 88 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4312, इतनी कैलकुलेशन की लीजिए। 15 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 375, यहाँ एलसीएम लेंगे, ये 125, ये मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 1694। अब थोड़ा सा जैसे आप दोनों का एलसीएम लेंगे, 375 125, थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस हो जाएगा आपका 375 एलसीएम आ जाएगा दोनों का, क्योंकि ये 3 टाइम्स है, ठीक है, ये 3 टाइम्स है, 125 का 3 टाइम्स 375 है, तो एलसीएम ले लीजिए 375। ये टर्म्स न्यूमरेटर की एज इट इज रहेगी 4312, और ये आपका 125 को डिवाइड करेंगे 375 में तो 3 टाइम्स, 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला न्यूमरेटर, और 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 5082। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर दीजिए, अब ऐड करना तो आप नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ। आखिर में जाके आपको थोड़ी कैलकुलेशंस ये है कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैं वहाँ कैंसिल आउट मना करता हूँ, फिर भी स्टूडेंट कहते हैं तो उनके हिसाब से मैंने फिर ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब 375 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25.056 आएगा, ठीक है। वॉल्यूम है तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। कितने गुलाब जामुन आपने लिया अभी तक 1 गुलाब जामुन। कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम है 1। आपके पास टोटल कितने गुलाब जामुन है पहले देखिए 45, तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। एक कंटेनर के अंदर 45 गुलाब जामुन है, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। सिंपल है, एक का पता है 45 का चाहिए, 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिटरी मेथड। 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले वॉल्यूम्स को 25.056, ये वॉल्यूम आपके कैलकुलेशंस के बाद आ जाएगा 1127.25।
सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चंस में क्या कहा था वो ध्यान से समझिए। अब आपसे क्वेश्चंस में क्या रहा है ध्यान से समझिए। पूछा गया है एक गुलाब जामुन कंटेन इतने सर्प, अब आपको शुगर सर्प की वैल्यू बतानी है। तो शुगर सिर्फ कितना होगा, वो कह रहा है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब 45 गुलाब जामुन रखे गए। ये कंटेनर है, ध्यान से देखिए, इसमें एक गुलाब जामुन था, उसका वॉल्यूम निकाला। ऐसे कितने गुलाब जामुन है इसके अंदर, 45 है। कितने हैं, 45। कितने गुलाब जामुन है, 45। 45 का हमने वॉल्यूम निकाला। अब ये कह रहा है जिसमें 45 वॉल्यूम रखने के बाद इस कंटेनर में जो बचेगा उसका वॉल्यूम जो भी आएगा उसका 30% इसमें क्या था, शुगर सिरप। तो यही पूछ रहा है शुगर सिरप कितना होगा। तो जो भी वॉल्यूम आया उसका 30% कर दीजिए। ठीक है, दैट इज शुगर सिरप। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, शुगर सिरप। क्लियर। ये आपको कैलकुलेट करना था क्वेश्चंस के अंदर, पूछा हाउ मच शुगर सिरप। क्लियर। यहाँ लिखेंगे शुगर सिरप 30% करना है, ये ध्यान रखना है, 30% ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप दैट इज 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब जो गुलाब जामुन है टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है, ये किसका है, टोटल वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम 45 का कितना आ रहा है, ये यहाँ रख देंगे वॉल्यूम की जगह 30%। ये क्या है, 30% है, सॉरी 30% हटाएंगे तो डिवाइड में 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू वॉल्यूम कितना है, 1127.25। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इतना सा तो कर ही लेंगे एक स्टेप। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। और इसे बुक्स में कुछ अप्रोक्सीमेटिव हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये अप्रोक्स वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है, अप्रोक्स। क्लियर, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप एग्जाम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफ़ी सिंपल है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। एक गुलाब जामुन था, उसका वॉल्यूम 2 का निकाला, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है पर ईजी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, ध्यान से देखिए। ये पेन स्टैंड मेड ऑफ ए वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। एक पेन का स्टैंड है, ये वाला क्यूबॉइड शेप में, कैसा दे रखा है, क्यूबॉइड शेप में। अब ये पेन स्टैंड है तो पेन में रखने के लिए आपने क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिफ्रेशंस टू होल्ड पेन। अब पेन को रखने के लिए इसमें कॉनिकल डिफ्रेशंस किए गए। क्या किए, कॉनिकल डिफ्रेशंस। ये देखिए, ये कॉनिकल डिफ्रेशन 1 2 3 4 इस तरह से होगा। स्टैंड है तो क्यूबॉइड शेप में, इसमें कॉनिकल डिफ्रेशंस है, मतलब कौन वाले पार्ट होंगे। ये वाला फर्स्ट, ये पार्ट हट जाएगा, ये वाला पेन स्टैंड 3 4, ये कॉनिकल पार्ट है। देखिए थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए, इस तरह से होंगे, कॉनिकल पार्ट है। ये अंदर से आपने हटा दिए होंगे ताकि इनके अंदर आप क्या रख सके, इसमें क्या रख सकेंगे, आप पेन को रख सकते हैं। इसी पेन को रखने के लिए ये तो चाहिए, बॉक्स में जगह चाहिए। तो इस बॉक्स में जो जगह होगी वो टोटल वॉल्यूम में से इनके वॉल्यूम को हटा देंगे। इन चारों कॉन के वॉल्यूम को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस इतना सही है। आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस। क्यूबॉइड्स, द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर दिस दिस दिस। सभी डायमेंशन दे रखे हैं लगातार। एक को लेंथ मानना है, दूसरे को ब्रीथ मानना है और तीसरे को हाइट मानना है। ठीक है, आप मान के ही चलेंगे। मैं लेंथ ब्रीथ हाइट या तो कैपिटल मान लीजिए, स्मॉल मान लीजिए, चलो कैपिटल मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये एल मान लीजिए, ये पी मान लीजिए और ये एच मान लीजिए। मैं यहाँ पे लिख लूँ फॉर क्यूबॉइड लेंथ
लेंथ मतलब एल इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर है, यहाँ से देखिए 15 सेंटीमीटर। मैं एक बार लिख लेता सब। ब्रीथ की वैल्यू है यहाँ से 10 सेंटीमीटर। हाइट की वैल्यू आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ ईच कॉनिकल डिप्रेशन, इसमें से जो हटाएंगे वो रहेगा कॉनिकल पोर्शन। अब ये कौन बनेगा, ध्यान से देखिए, ये जो कौन बन रहा है मैं इसको बड़ा करके बता रहा हूँ। इस तरह से कुछ कौन होगा, ये जो कौन होगा इसकी रेडियस आपको गिवन है। रेडियस कितनी है गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये कौन होगा इसकी रेडियस होगी, वो आपको गिवन है क्वेश्चंस में। रेडियस ऑफ कौन कितना दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर आप लिखेंगे। और डेप्थ दे रखी है, मतलब हाइट दे रखी है। डेप्थ को क्या बोलते हैं, क्या हाइट पता था, हाइट को डेप्थ भी बोलते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डेप्थ कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस दे रखी है सेंटर से, तो डेप्थ बोलते हैं। हाइट को डेप्थ कहा जाता है। ये हाइट होगी, इसी की लेंथ को डेप्थ कहा जाता है। वो आपको गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर कॉनिकल डिप्रेशन। जो भी आपने कट आउट किया है उसके कौन के लिए आप देखेंगे रेडियस आपको गिवन है आर मान लीजिए रेडियस को 0.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ कौन है, हाइट ऑफ कौन तो मान लीजिए h दे रखा है, गिवन है क्वेश्चंस में कितना है 1.4 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, तो डेप्थ होती है इसी को हाइट बोलते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। डेप्थ क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। डेप्थ को क्या कहते हैं, हाइट, तो जो कि है 1.4 सेंट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। ये जो स्टैंड था जो क्यूबॉइड शेप में, कैसा शेप है क्यूबॉइड, इसमें से कॉनिकल डिप्रेशन को हटा देंगे जिसमें आपको पेन रख सकते हैं। तो आपको जो बचेगा वही आपका सॉलिड जो बचेगा अंदर क्यूबॉइड के अंदर, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो घटा देंगे कॉनिकल वाला वॉल्यूम पूरे क्यूबॉइड में से। सिंपल है, यही पूछा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वुड। चलो इजी है, आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड। जैसा बुक में दे रखा है वो एजिटिव लिख लीजिए। सबसे पहले टोटल वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड के, उसमें से ये कौन वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन। अब कौन एक नहीं है आपके पास, एक कौन होता है, सारे कौन है, टोटल कितने कौन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक वॉल्यूम आएगा, एक कौन का सेम ही है, कौन का सेम 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। क्लियर, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 4 कौन का वॉल्यूम चाहिए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपल। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 टाइम्स, और वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी। एल बी एच यहाँ से रख देंगे ये तीनों वैल्यू। 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3। पाई की वैल्यू आपको बताया गया है, कुछ नहीं है तो 22/7 रख दीजिए। याद रखिए 22/7। आर का स्क्वायर, आर कितना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट ऑफ कौन 1.4। बस अब कैलकुलेशंस आपको कैंसिल आउट करना है। तो देखिए कैंसिल आउट करते हैं, आपके साथ ही कर रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। देखिए 15 इंटू 10, पहले पॉइंट को हटा दीजिए, इसे लिखेंगे 35/10 माइनस 4 इंटू 1, ये तो आ गया 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7। पॉइंट हटा दीजिए पहले, 0.5 हो जाएगा 5/10, ये आ जाएगा 5/10, ये आ जाएगा 14/10। इसे आप लिख सकते हैं बट बाद में कैंसिल करके लिख देंगे। अब हम कैंसिल आउट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कैंसिल आउट काफ़ी ईजी है। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे आ जाइए
5 से 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10। क्लियर? ये कैंसिल है, 7 बन जा 7, 7 टू जा 14। अब ध्यान से देखिए, एक 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। इस 2 से ये 2 कैंसिल, और कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। अब नीचे तो कुछ कैंसिल आउट शायद, मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। ओके, कोई वैल्यू कैंसिल आउट शायद नहीं हो पाएगा। बस सिंपल है, कैलकुलेशंस के हिसाब से आपका सही है। कैंसिल सही किया है, बिल्कुल सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। ये 15 इंटू 35 करोगे तो ये आ जाएगा 525 माइनस, ये वैल्यू आप चाहे तो सब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 11 दैट इज़ 44, डाउन में 3 इंटू 10 दैट इज़ 30। चाहो तो आप ये एलसीएम लेके करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सिंपली इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये 525 है, इसमें डिवाइड कर देंगे 30 से, तो ये वैल्यू देखो 30 से पहले 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये आ रहा है 1 1 4 3 4 जा 12, ये आ जाएगा 2, पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2, फिर 0 लगेगा, 3 6 जा 18, ऐसा कुछ आएगा। पर डिवाइड में 10 और रह जाएगा, तो एक पॉइंट इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.466। इसको कुछ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है 525 में से सब्ट्रैक्ट करना है, पॉइंट वाली वैल्यू है इसलिए इस तरह से करेंगे, पॉइंट के नीचे 0.466। बेसिक लेक्चर है, यहाँ से पॉइंट आ जाएगा, ये 4, ये 9 9 और यहाँ 10 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 4, ये बचेगा 3, ये बचेगा 5 पॉइंट, ये आ जाएगा 325। ये कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 523.534 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आप क्वेश्चंस एग्जाम्स में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बाकी के 3 क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।